हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं लेके आया हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का टारगेट है हमारा। तो यूपीएससी में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए, तो मैं वो लेकर आया हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे टॉपिक मैं बताऊंगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम जून के आखिरी हफ्ते में आने आ रही है। इस साल जो यूपीएससी की एग्जाम है वो थोड़ा सा जल्दी आ गई है, जिसके लिए अब हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम मेंस की भी तैयारी अलग से कर सकें। तो गाइज, इसके लिए अब हमको 100% फोकस प्रीलिम्स की एग्जाम पे करना है। प्रीलिम्स के एग्जाम पर अगर हम टारगेट करेंगे तो इसको हमको कुछ भी करके निकालना है। तो गाइज, 2023 को टारगेट करके मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। अब हम भूगोल के बारे में हम जानेंगे कि भूगोल से कितने प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर टॉपिक पता रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए और डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ। तो गाइज, हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे कि भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हम ये जान लें कि यूपीएससी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 100 क्वेश्चन का पेपर होता है प्रीलिम्स। 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, जीएस 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में हम बात करें, 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, मिनिमम कम से कम 15 क्वेश्चन भारत भूगोल के बारे में पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों मिलाकर 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस, इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम जो पहला टॉपिक जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे #1 भी डाला है। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो भू आकृतिक प्रदेश और भूगर्भिक संरचना, ये वही भू आकृतिक प्रदेश मतलब जो हमारे भारत में कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ पर स्थित है, सियाचिन कहाँ पर स्थित है, हिमालय के वहां कौन सा स्थित है। ये जो स्थिति है ना, भू आकृति, जो भारत की जो आकृति है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र। जो भारत में अपवाह तंत्र चल रहा है, जिस तरीके से गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसके अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, और गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके अपवाह तंत्र और इनके अंदर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक होता है अपवाह तंत्र में कि नदियां किस दिशा में गिर रही है। जिस तरीके से हम बात करें बंगाल की खाड़ी में पानी गिराने वाली नदियां, और एक होता है अरब सागर में खंबात की खाड़ी गुजरात के वहां पर गिराने वाली नदियां। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अपवाह तंत्र से पूछे जाते हैं। तो गाइज, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो ये दो टॉपिक तो हमको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद आती है जलवायु। तो जलवायु के बारे में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मगर ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जलवायु को पढ़ना। ये तीन टॉपिक को पढ़ना है, जलवायु को पढ़ना है हमको। तो अब इस चीज में हमको जो फोकस करना है ये दो टॉपिक पे, भू आकृतिक प्रदेश और अपवाह तंत्र, इस पे ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद जलवायु, फिर प्राकृतिक वनस्पति। जो भारत में जो पश्चिमी घाट है, ये हॉटस्पॉट जो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके लिए जो भारत में हिमालय के ऊपर है, मैदानी क्षेत्र में है, पठारी क्षेत्र में है, रेगिस्तानी क्षेत्र में है, मरुस्थली क्षेत्र में है। तो ये सारी चीजों के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो यहाँ, और वहाँ की वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेनी है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति है। फिर उसके बाद मृदा के बारे में। तो इसमें जो मेन दो टॉपिक हैं, 1 और 2, जिसको मैंने हैशटैग लगाया है, ये टॉपिक ज्यादा कंपलसरी एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, यहाँ से स्किप नहीं होते क्वेश्चन। और टोटल मैंने बताया 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी भूगोल भूगोल में से, यूपीएससी के एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और अब हम बात करते हैं कृषि। देखो, कृषि सबसे ज्यादा, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि। कृषि से 7 क्वेश्चन के आसपास, एवरेज 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कृषि की क्यों आवश्यकता पड़ती है भारत देश में? क्योंकि भारत की अधिकतम जनसंख्या
55% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। इसके लिए कृषि से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइस कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृषि को हमको ध्यान रखना है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा हाईलाइट है ज्योग्राफी में हमारे लिए, सबसे ज्यादा हाईलाइट टॉपिक है ये कृषि। इसको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद आता है खनिज ऊर्जा संसाधन, जहाँ पे मैंने हैशटैग लगाया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज ऊर्जा और संसाधन की जो क्वेश्चन है कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद जो है जल संसाधन के बारे में भी क्वेश्चन कम से कम एक पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रजातियों और जनजातियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जो टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना होता है, अगर आप ये 3 टॉपिक यहाँ पे कंपलसरी इसको करेंगे, और वहां पे दो टॉपिक मैंने दिया था, 5 टॉपिक अगर ज्योग्राफी के आप करेंगे, तो गाइज 100% श्योर आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी में 15 में से 15 क्वेश्चन जो प्रश्न आते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। परिवहन के ऊपर, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन टॉपिकों को याद रखना है हमें, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 15 से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब विश्व के भूगोल से जो ब्रह्मांड और सौर मंडल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर इतना ज्यादा फोकस वाला टॉपिक नहीं है ये। भू आकृतिक, पूरे विश्व का भू आकृतिक के बारे में, इससे भी इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और तीसरा टॉपिक आता है जलवायु और जलवायु प्रदेश। इससे कंपलसरी एक ना एक टॉपिक, एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। मैंने हैशटैग लगाया है, इस चीज के ऊपर आप फोकस करो। हैशटैग जो लगाया है, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको हमको पढ़ना है ध्यान लगा के कि जलवायु प्रदेश के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक 4 नंबर की, समुद्र विज्ञान। समुद्र के बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक है, इसको इतनी ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक भूगोल, इसमें से कंपलसरी एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जो भूगोल कौन सा देश में क्या स्थित है, कैसे स्थित है, ये जो डिवाइडेशन है पूरे दुनिया में, प्रादेशिक जो भूगोल में जिस तरीके से लोगों में डिवाइडेशन है, उसके बारे में एक ना एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व के भूगोल, तो विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से एक कंपलसरी पूछा जाएगा। प्रादेशिक भूगोल, इसको टॉपिक को ध्यान रखना है। जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, इस टॉपिक को भी याद रखना है कंपलसरी। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक है जल संसाधन, चौथा टॉपिक है खनिज ऊर्जा संसाधन, 7वां टॉपिक है इन टॉपिकों को याद रखना है हमको। 1 2 2 टॉपिक हो गए, 2 3 4 5 5 टॉपिक हो गए, 6 7 टॉपिक को कंपलसरी हमको करना है। अगर हम 7 टॉपिक को करेंगे तो गाइस ये आप ध्यान में रखो, जब भी आप तैयारी करोगे इन टॉपिक को लिख के रखना है हमारे पास। और ये कम से कम जो 7 टॉपिक हैं, टोटल इसमें 15 टॉपिक हैं, 14-15 टॉपिक है, तो इसमें 7 टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कंपलसरी है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए आप यूपीएससी की तैयारी के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज आप लाइक करना मत भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।